गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं? 2 दिन क्लास चला नहीं, कर क्या रहे थे? रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? पहले ये बताओ, जितने लोग पहले जुड़े हैं कमेंट में ये बताओ कि रिवाइज कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो किए होंगे, नहीं किए हो तो कर लो। नहीं करोगे सब्सक्राइब तो समझ में नहीं आएगा ना, बात ये है। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग का जो है चैप्टर नंबर जो 7 है, कणों के निकाय व घूर्णन गति, इसका लेक्चर नंबर 6 देखना है। और इसमें आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे, और वो दोनों टॉपिक देखिए क्या क्या है। वो 2 टॉपिक देखिए, पहला है गुरुत्व केंद्र देखना है, दूसरा क्या है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्या क्या देखना है? गुरुत्व केंद्र और घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये 2 टॉपिक आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहले क्या देखेंगे, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ठीक है, पहला हेडिंग क्या रहेगा हमारा, देखिए गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र देखिए क्या होता है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का वह बिंदु जिस बिंदु पर उसका सभी भार, वस्तु का पूरा पूरा भार उसी बिंदु पर कार्य करता है, केंद्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। और यह क्या होता है? यह वस्तु के अंदर भी हो सकता है या तो उसके बाहर भी हो सकता है। ठीक है, यह वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यह क्या हो सकता है? वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र एकदम सिंपल सा है कि गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण समस्त क्या होता है? भार स्थिर होता है। देखिए द्रव्यमान केंद्र में द्रव्यमान स्थिर होता है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान पदार्थ की माप है, लेकिन यहाँ भार की बात हो रही। भार क्या है? भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया वस्तु पर जो बल होता है। वस्तु पर पृथ्वी जितना बल आरोपित करती है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और जिस बिंदु पर उसका पूरा भार केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। तो ये गुरुत्व केंद्र हो गया, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी करो, जो भी करना है जल्दी से कर लो। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि अलग 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 आकृति के वस्तु के लिए गुरुत्व केंद्र गुरुत्व केंद्र अलग अलग स्थान पर होता है, अलग अलग स्थान पर
स्थान पर होता है। ठीक है, अलग अलग वस्तु के अलग अलग आकृति का वस्तु रहेगा तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, अलग अलग स्थान पर होगा, अलग अलग जगह पर होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, हमारा गुरुत्व केंद्र होता है। अब हम क्या देखेंगे, कुछ प्रमुख आकृतियों के वस्तुओं के लिए गुरुत्व केंद्र। ठीक है, क्या देखेंगे, देखिए कुछ प्रमुख आकृति के वस्तु के लिए गुरुत्व केंद्र ठीक है, देखिए जैसे कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तु है तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, अलग अलग स्थान पर होता है। जैसे हम देखेंगे, देखिए गोले का पहला क्या देख लेंगे, गोला सबसे सिंपल सा है आकृति। गोले का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो देखिए गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, उसके केंद्र पर होता है। जो गोला होता है, गोले का जो समस्त भार होता है वो कहाँ पर स्थिर होता है, उसके केंद्र बिंदु पर। जो बीच में उसका केंद्र बिंदु रहेगा उसी पर क्या होता है, स्थिर होता है। तो देखिए गोले का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र बिंदु पर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, केंद्र बिंदु पर। जैसे देखिए हम फिगर बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एक गोला है हमारा। अब इसका जो गुरुत्व केंद्र रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, देखिए गुरुत्व केंद्र यहाँ रहेगा, इसके बीच में। ये क्या होगा, इसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये इसका क्या है, गुरुत्व केंद्र हो गया। पहला देखिए था हमारा गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा। ठीक है, गोले का गुरुत्व केंद्र। अब हम दूसरा किसका देखेंगे, बेलन का देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए हम क्या देखेंगे, बेलन का गुरुत्व केंद्र। बेलन का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो देखिए बेलन का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है कि उसके लंबाई के क्या होता है, मध्य बिंदु में होता है। ठीक है, लंबाई के मध्य बिंदु में। तो देखिए बेलन का गुरुत्व केंद्र लंबाई के मध्य बिंदु पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, लंबाई के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, कैसे देखिए होता है, देखिए हम एक बेलनाकार देखिए आकृति बना लेते हैं। देखिए ये देखिए एक क्या है, बेलन है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र देखिए क्या होगा, इसी के मध्य पे में रहेगा। ठीक है, लंबाई के मध्य बिंदु में होगा यहीं पर। ये इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र। देखिए बेलन का गुरुत्व केंद्र इसके लंबाई के मध्य बिंदु में होता है, गोले का गुरुत्व केंद्र इसके केंद्र पर होता है। अगर एक रेखा का पूछ देगा तो देखिए इस सिंपल सा, देखिए रेखा का पूछेगा तब भी इसके लंबाई के मध्य बिंदु यहीं पे आएगा गुरुत्व केंद्र। मतलब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जहां पर की वस्तु का पूरा पूरा भार उस पर केंद्रित हो। ठीक है,
हो गया, आगे चलें। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखिए क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अगला क्या है देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा देखना है, ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये हमको देखना है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, ठीक है, या क्या होता है। देखिए तो हम लिखेंगे यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के, कोई वस्तु देखो, कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, कर रहा है, इसका कोणीय वेग इसके कणों का, ठीक है, देखिए इसका कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक है, कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। इसमें उपस्थित कण की घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 डॉट 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 rn हो तो, ठीक है, घूर्णन अक्ष से दूरी r1 r2 r3 डॉट 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 करके rn हो तो, ठीक है। देखिए इनका रेखीय वेग क्या आएगा, देखिए v1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए r1 ओमेगा, v2 बराबर कितना आ जाएगा r2 ओमेगा, फिर इसे देखिए डॉट डॉट करके vn बराबर क्या हो जाएगा rn ओमेगा, यही आएगा कोणीय वेग सबका अलग अलग। यही आएगा, देखिए पहले देखिए क्या है, एक वस्तु है वो किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, और इसका जो कोणीय वेग है वो कितना ओमेगा है, और इसमें जितने कण उपस्थित हैं, इसमें जितने कण उपस्थित हैं उनका देखिए घूर्णन अक्ष से दूरी कितना है, r1 r2 r3 डॉट 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 rn है। तो बताइए इनका रेखीय वेग देखिए v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा, तो v1 का मान क्या हो जाएगा r1 ओमेगा, v2 का मान क्या हो जाएगा r2 ओमेगा, v3 का r3 ओमेगा, ऐसे ही vn पे पहुंचेंगे तो क्या होगा rn ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा kn, यही आएगा गतिज ऊर्जा सबके लिए अलग अलग। अब देखिए k बराबर कितना आ जाएगा, k1 का मान क्या रखेंगे हम, 1/2 m1v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस 1/2 mn vn स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम रख देंगे v1
V2 V3 डॉट 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 Vn का मान रखने पर, देखिए इसका मान हम जैसे ही रखेंगे के बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 M1 V1 का मान क्या होता है R1 ओमेगा, तो R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस क्या करेंगे 1/2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 1/2 MN RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए सब में से क्या करिए के इज इक्वल 1/2 M1 M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा MN RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा। देखिए इतना आएगा, ये कॉमन ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं के बराबर 1/2 समेसन ऑफ यम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सही इंटू कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए परंतु समेसन ऑफ यम आर स्क्वायर क्या होगा आई होता है, क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है आई होता है, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये इसी का मान यहाँ पे रख देंगे, आई हो जाएगा इस पूरे का मान, तो कितना आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो अब हम क्या लिख देंगे के बराबर क्या होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तब ये मान आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और बीमा क्या होगा, बीमा कितना होगा, तो देखिए बीमा क्या होगा ml² T⁻², ये इसका क्या हो जाएगा बीमी सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा, बीमी सूत्र, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक बार फिर से देखिए समझ लेते हैं। देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है कि जो घूर्णन गति करते समय जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा, और रेखी गति करते समय क्या होता है रेखी गतिज ऊर्जा। तो हम मान लिए कि माना कोई वस्तु है, ठीक है, किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, और इसका घूर्णन करने का जो वेग है वो कितना है ओमेगा है, और इसमें उपस्थित कण की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है R1 R2 R3 RN ऐसे है, ठीक है। अब बताइए इनका रेखीय वेग क्या होगा, v बराबर r ओमेगा होता है, तो v1 बराबर क्या होगा r1 ओमेगा, v2 बराबर r2 ओमेगा, v3 बराबर r3 ओमेगा, ऐसे ही vn पहुंचेंगे तो क्या होगा rn ओमेगा, मतलब ओमेगा सबके लिए समान है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखिए इसके बाद गतिज ऊर्जा देखेंगे, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस kn, जितने कण होंगे सबकी गतिज ऊर्जा निकाल के क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब सबकी गतिज ऊर्जा निकाल के देखिए हम जब जोड़ेंगे तो k1 की वैल्यू क्या होती है 1/2 mv², k2 की वैल्यू क्या होगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ऐसे 3 वाले में जाएंगे तो 3 स्क्वायर होगा, ऐसे जाते जाते m तक पहुंचेंगे तो 1/2 mn vn स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए v1 v2 v3 का मान रख दो, v1 का मान कितना होता है देखिए r1 ओमेगा रख दो, यहाँ r2 ओमेगा, यहाँ r3 ओमेगा सबका स्क्वायर। अब सब में देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर सब में है, इसको बाहर कर दो तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इसी mn rn स्क्वायर, मतलब ये यम आर स्क्वायर का योग हो गया। देखिए पहले के लिए यम आर, दूसरे के लिए यम आर, तीसरे के लिए से उसी का क्या हो गया पूरा योग, और इस योग को हम क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल को क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा जड़त्व आघूर्ण हो गया। अब हम यही मान यहाँ रख देंगे के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा जूल, और बीमा क्या होगा ml² T⁻², ठीक है।
तो ये देखिए, ये क्या था हमारा, गतिज ऊर्जा था। ये क्या था, गतिज ऊर्जा था, किसके लिए, घूर्णन के लिए, घूर्णन, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। वो भी पहले क्या देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। तो सभी लोग की तैयारी चल रही है अच्छे से, कमेंट करके जल्दी बताओ तैयारी कैसी चल रही है सबकी। ठीक है, तो चलिए तैयारी चल रही तो अच्छी बात है। आप लोगों को बस अब करना क्या है, कल रिवाइज करके आना है। आप लोग रिवाइज करके आएंगे तो कल हम इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और देखिए जितना नोट्स बनवाया जाता है, नोट्स पूरा बना लीजिए और तैयार करिए जितना क्वेश्चन। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पूरा आपका तैयार होता जाएगा अगर आप पर डे का क्लास करके नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उसको अच्छे से तैयार करेंगे। कहीं भी आपको कोचिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैप्टर का। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।